पहले सरप्राइज टेस्ट देंगे, फिर हम लोग जो कल उदित जी कह रहे थे कि वो सांख्य कारिका वाला जो है उसके क्वेश्चंस करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे। अभी तो जो जो डिमांड करोगे सब करा देंगे। तो मैं मैसेज में ही इसी में डालता हूँ, ऑनलाइन ही डालता हूँ आपके मैसेज में, वहीं से यहीं बैठे बैठे सब लोग कीजिए फटाफट। ये सांख्य कारिका के 28 क्वेश्चन हैं, 5 से 7 मिनट में फटाफट मारने की कोशिश कीजिए। लीजिए लिंक दे दिया आपको। चलिए 7 मिनट और दे देता हूँ, 40 पर इसको कंप्लीट कर दीजिए, 40 तक। उदित सर जी इसके बारे में तो बताया ही नहीं था कि इसका टेस्ट लेंगे आप। अभी बताने की जरूरत नहीं है ना, अब तो आप सोचो एग्जाम के मोड में हो। अब दो सर तो जल्दी पेपर। जल्दी में 2 आंसर तो आते आते भी गलत हो गए। हम लोग शुरू करते हैं। सांख्य के अनुसार तत्वों की सृष्टि प्रक्रिया में नहीं है। आप लोगों ने जो अभी टेस्ट दिया हुआ है उसमें बताया सांख्य की इसकी सृष्टि प्रक्रिया में नहीं है। तो इसमें आप लोग देखिए, अब सीधे जो है इसको करते चले जाएंगे लोग। महत्व, सत्व नहीं है, अहंकार है, महाभूत है, रज नहीं है। सत्व इसके गुण है, ये तो तत्व अलग से नहीं आ रहे हैं। तो बी और ई सही आंसर होगा, तीसरा उत्तर सही होगा। करते चले जा रहे हैं, अब देखते चले जाइए इसको बस। ये लगाना था बी ई, ए लगा दिया ए ई, गलत हो हाँ गया। गलत हो गया ना। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सिद्धि के लिए सांख्य कारिका की कौन सी कारिका में तर्क दिया गया? पुरुष 70वीं सिद्धि। 70वीं। अब नहीं भूलेंगे सर इसे कभी भी, ये क्वेश्चन हाँ 2 बार गलत हो गया। और पुरुष सत्कार। बहुत्व सिद्धि 18वें में है। हाँ तो इसमें 17वीं कारिका में हम लोगों ने देख लिया हुआ था। संघात त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात भोक्तृत्व भावात कैवल्यार्थ। अब ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका था सांख्य दर्शन के अनुसार तुष्टियां योग साधना में होती हैं। तुष्टियां हम लोगों ने बाधक होती हैं। पहले होती हैं। इसकी चर्चा कहाँ पर है? सांख्य कारिका में 46वीं से 52वीं कारिका में बुद्धि के 4 सर्ग बताए गए हैं। वहीं पर यह कहा गया है, जिसमें विपर्य, असक्ति, तुष्टि और सिद्धि है। जिसमें कहा गया सिद्धि से पहले के जो तीनों हैं वो बाधक है। अगर आपको विपर्य भी आ जाए एग्जाम में, असक्ति आ जाए, तुष्टि तो आ ही गया हुआ, तो ये तीनों बाधक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है असद करनात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् सत्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्य कार्यम। यह किस दर्शन से संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन में भी ये ध्यान रखिए, 9वीं कारिका, ये तो एकदम याद रख लीजिए। ये 9वीं कारिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9वीं कारिका है, सत्कारवादी का सिद्धांत है। एक बार ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखिए, ये अभी जो शुरुआत में देख रहे हैं सब पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन है, बाद में एमसीक्यू आएगा। सांख्य दर्शनार्थ सृष्टि क्रम को बताइए। महद, अहंकार, प्रकृति, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा। पहले दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर अहंकार हो गया, मात्रा आ जाएगा, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा है। पंच महाभूत मात्राएं आएंगे। सबसे पहले लास्ट। पहले तन्मात्रा ही आएंगी। नहीं नहीं नहीं, पंच तन्मात्रा से ही तो पंच महाभूत की उत्पत्ति हो, दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया असद करनाद वाला, और इसमें पूछा गया कि सांख्य कारिका की कौन सी कारिका है? तो अभी हम लोगों ने देखा 9वीं कारिका है। इसमें क्या है? सत्कार्यवाद का सिद्धांत है 9वीं कारिका में, जिसमें सत्कार्यवाद के लिए 5 तर्क दिए गए हैं। ठीक है, सत्कार्यवाद के सिद्धांत को साबित करने के लिए। सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत है सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, कारिका कौन सी है? कारिका कौन सी है? 9वीं कारिका। 9वीं कारिका है। 9वीं कारिका। अब इतनी बार हो गया, ये भूलना नहीं चाहिए। पुरुष और प्रकृति निम्नलिखित में से किस दर्शन की 2 मुख्य अवधारणाएं हैं? सांख्य दर्शन। सांख्य। है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय के ज्ञान से ही दुख त्रय से आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है। ये बात किस दर्शन से संबंधित है? सांख्य दर्शन। और ये भी सांख्य कारिका की दूसरी कारिका में ही ये बात कही गई है। ईश्वर कृष्ण जी ने सांख्य कारिका लिखा और उसकी दूसरी कारिका में ही ये बात उन्होंने कहा हुआ है। व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय, यानी 25 तत्वों को उन्होंने 3 भाग में बांटा है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय में। इनके ज्ञान से ही कहा गया दुख त्रय से निवृत्ति मिल सकती। निवृत्ति भी कैसी? आत्यंतिक निवृत्ति, कि फिर कभी आपको लौटकर नहीं आना पड़ेगा। सांख्य दर्शन में प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के कितने तत्व बताए गए? प्रकृति विकृति की बात हो रही है। प्रकृति विकृति, तो प्रकृति भी है और विकृति भी है, उसी की तो बात हो रही है। जो पैदा भी करता है और
होता भी कि बुद्धि जो है ये प्रकृति भी और विकृति भी है। बुद्धि उत्पन्न हुई है और उत्पन्न करती भी है, अहंकार उत्पन्न हुई है, उत्पन्न करती भी है, पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई, उत्पन्न करती भी है। तो 5 तो तन्मात्रा हो गए, एक अहंकार, एक बुद्धि। तो प्रकृति विकृति जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसका टेबल एक बार देखिएगा, ठीक है, उसको डिटेल में और नहीं जाएंगे, एक बार प्लीज टेबल देखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कई बार। एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा अहंकार से 16 चीजें उत्पन्न हुई हैं। आया हुआ है, अहंकार से 16 चीजें उत्पन्न हुई हैं, गड़बड़ हो जाएगा मामला, अहंकार के सत्व और रज से। ठीक है। अब तो समझ गया। सूचीबद्ध सूत्रों को सुमेलित कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, समय कम है। सूचीबद्ध सांख्य दर्शन में 3, न्याय दर्शन में 4 और वैशेषिक दर्शन में 2 और अद्वैत व वेदांत में 6। अद्वैत में 6। डी का सही है। पहला, ठीक है ये। लोक कर दिया जाए। चौथा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। डी का हो गया। न्याय दर्शन में 4 हो गए आपके, वैशेषिक दर्शन में आपके 2 हो गए और अद्वैत वेदांत में आपके 6 हो गए, ठीक है। सर वो चौथा अर्थापत्ति और वो है ना 6 वाले। सांख्य दर्शन में 3 कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। और न्याय दर्शन में कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। वैशेषिक में हो गया प्रत्यक्ष, अनुमान, और अद्वैत वेदांत में तो सभी हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सारे ही हैं। ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सांख्य दर्शन में अनुपलब्धि के कितने कारण बताए गए हैं? अनुपलब्धि के कारण, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि ये एग्जाम में अगर आ जाता है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 कारण बताए गए सांख्य दर्शन में, अनुपलब्धि के 8 कारण बताए गए हैं, 7वीं कारिका में कहा गया है। जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं? 8 में अति दूरात, पहला कहा गया अति दूरात, फिर कहा गया है सामीप्य, फिर कहा गया है आदि इंद्रिय घात, फिर मनो अनवस्थानात, फिर सूक्ष्म याद, फिर कहा गया व्यवधान आदि, फिर कहा गया अभिभवात, फिर कहा गया समानाभिहारश्च, ठीक है। ये 8 चीजें कही गई, इतना याद रखिए। 7वीं कारिका में अनुपलब्धि के कितने कारण बताए गए? 8 कारण बताए गए। अब ये है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टभकम चलम च रजः गुरु वर्णकम एव तमः प्रदीप वच अर्थो वृत्ति का संबंध किस दर्शन से है? ये कहा क्या है? रज और तम, इन तीनों के बारे में बताया जा रहा है। सतरज तम के बारे में सांख्य दर्शन में होगा, सतरज तम की चर्चा हो रही है, 13वीं कारिका में कही गई है। गुणों का स्वरूप, यानी सतरज तम के गुणों का स्वरूप बताया जा रहा है कि सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, रजोगुण प्रेरक चल है, और कहा गया है तमोगुण गुरु है, आवरण करने वाला, ढकने वाला है। सांख्य दर्शन में पुरुष सिद्धि की चर्चा किस कारिका में है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखा 17वीं कारिका में सिद्धि की चर्चा है, ये भी नहीं भूलेंगे। संघात वाला जो था हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ था। सांख्य दर्शन में पुरुष बहुत्व सिद्धि की चर्चा किस कारिका में? 18वीं कारिका। तो 17वीं और 18वीं याद रखिएगा, 17वीं 18वीं। पुरुष बहुत सारे पुरुष हैं, ये कहा गया 18वीं में, यानी 18वीं कारिका से साबित होता है कि पुरुष यानी आत्मा एक नहीं है, कई है, जिसमें कहा गया जन्म मरण करणानाम प्रति नियमाद, इससे साबित किया गया है। अयुग पद प्रवृत्तिश्च त्रैगुण्य विपर्याच्चैव पुरुष बहुत्वम सिद्धम, ये कहा गया। क्यों? क्योंकि सभी जन्म के साथ मरण और करण जो है अलग अलग होते, ऐसा नहीं कि एक मरा तो सब मर जाएगा। फिर कहा गया सभी पुरुष एक साथ किसी भी कार्य में नहीं लगते, इसका मतलब सभी पुरुष अलग अलग है। सब में तीनों गुण की समानता नहीं होती है, इसीलिए सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। इससे यह साबित होता है पुरुष बहुत्व वाला, ये इसमें कहा गया। आगे है सांख्य दर्शन में पुरुष में कितने धर्म बताए गए हैं? तो पुरुष में कितने धर्म बताए गए? 5 धर्मों की चर्चा आई हुई। 19वीं कारिका में इसकी चर्चा है, ठीक है। तो पुरुष में कितने धर्म बताए गए हैं? पुरुष के कितने धर्म? 5 धर्म बताए गए हैं।
साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा और अकर्ता, पुरुष के ये 5 धर्म बताए गए। 19वीं कारिका में इसकी चर्चा है। हम लोग पुरुष है ना, हमारे अंदर जो आत्मा है उसके कौन कौन से धर्म है? साक्षी, कैवल्य, मध्यस्थ, दृष्टा और अकर्ता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कारिका यहाँ दिया हुआ है, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगव अंध उभयोरपि संयोगात संयोगस्त कृतः सर्गः में किससे संबंधों की बात कही जा रही है? मेन सवाल यहाँ है। पंगु और कहा गया है अंध की बात कही गई है। पंगु रूपी प्रकृति पुरुष की बात कही गई है। ये चर्चा आपके 21वीं कारिका में दी गई है कि मिलन दोनों का कैसे हुआ। तो जैसे अंधे और लंगड़े का मिलन होता है वैसे ही इनका मिलन हुआ है। पुरुषस्य दर्शनार्थ, पुरुष प्रकृति के दर्शन के लिए, और कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, प्रधान जो है मूल प्रकृति पुरुष के कैवल्य के लिए। पंगु अंधः उभयोरपि, पंगु और अंध पुरुष और प्रकृति की तरह संयुक्त होते हैं। फिर कहा गया संयोगस्तस्त कृतः सर्गः, इनके संयोग से सर्ग सृष्टि की उत्पत्ति होती है। संयोगस्त कृतः सर्गः। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18वां सवाल है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। बुद्धि, अहंकार, मन, कर्म, 13 तत्व, संकल्प, अभिमान, निश्चय। बुद्धि का क्या होगा, किससे होगा? निश्चय से। निश्चय करना। निश्चय होगा। निश्चय करना होगा। अहंकार क्या है? अभिमान। अभिमान। अभिमान हो जाएगा। मन संकल्प। मन संकल्प। विप्लव करता है। संकल्प करण 13 है। कर्म 13 तो 13 करण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह कौन हो जाएगा? पहला का चौथा वाला किसमें? अच्छा, एक में ही आ रहा है, एक से ही निकल जा रहा है। बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आते हैं हम लोग। बुद्धि के तामसिक रूप निम्न में से कौन से नहीं है? बुद्धि के धर्म, तामसिक, वैराग्य और ऐश्वर्य। धर्म, वैराग्य, अज्ञान, अवैराग्य, ऐश्वर्य। तो तामसिक रूप देखिए, तामसिक और सात्विक रूप नीचे यहाँ दिया गया है। तामसिक रूप में है अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। 8 ये बुद्धि उल्टा के हो जाएगा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि के सात्विक रूप है, ये तामसिक रूप है। तो 4 इस तरह से 8 हो गए बुद्धि के स्वरूप में। तो कौन सा आएगा? तामसिक रूप नहीं है तो सात्विक वाला आएगा, तो एक धर्म वाला आ जाएगा, वैराग्य विराग वाला आ गया, और ऐश्वर्य वाला। ए, बी और ई आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्यों नहीं बढ़ रहा है? 20वां नंबर है, बुद्धि के सात्विक रूप निम्न में से कौन से हैं? अब सात्विक रूप पर आ गया हुआ है। ठीक है? धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ये भी वही होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा पलट गया हुआ है और कुछ नहीं। सांख्य दर्शन के अनुसार अशक्ति योग साधना में होती है। बाधक है। साधक। अशक्ति हम लोगों ने 5 पढ़ा हुआ था ना। 51वीं कारिका में कहा गया सिद्धि से पहले के जो 3 हैं, विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, ये क्या होता है? बाधक होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सूची 1 सूची 2 को के साथ सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए विकल्प चुने। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, बताइए। सर एक से निकल रहा है, थर्ड ऑप्शन। 5 प्रकार की होंगी। ऑप्शन नंबर 3 डी से कैसे निकल निकल रहा रहा है सर? विप्रिय जो है ये 5 प्रकार के सिद्धि के 8 प्रकार। नहीं प्रकार सब में दिया हुआ, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। सिद्धि के 8 प्रकार सर, उससे निकल रहा है डी का 3rd। सिद्धि 8 प्रकार डी का 3rd, सिद्धि का 3rd कहाँ पे है? अच्छा, एक इससे निकल रहा है। ठीक है, सिद्धि के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, और होते हैं आपके विपर्य के कितने प्रकार होते हैं? 5 सर। अशक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 28 प्रकार अशक्ति के बताए गए हैं। तुष्टि के बताए गए हैं 9 प्रकार। अगर बहुत टफ पूछा जाएगा तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के मुताबिक बंधन में कौन बंधता है, विचरण करता है? प्रकृति बंधती है। पहले हम लोग मानते थे पुरुष। ठीक है, पुरुष सर, पुरुष मानते थे पहले।
कारिका पढ़ा दी, अच्छा हुआ। 62वीं कारिका में कहा गया है ये, पुरुष का बंधन नहीं होता, ना ही पुरुष मुक्त होता है, ना ही पुरुष संसरण गमन करता है, बल्कि प्रकृति अपने से उत्पन्न महद आदि तत्वों में आश्रयबद्ध होती है। अगला क्वेश्चन है, सांख्य के अनुसार प्रकृति अपने किस भाव के द्वारा मुक्त हो जाती है? ज्ञान। वैराग्य, धर्म, ज्ञान। ज्ञान के। ज्ञान के द्वारा। 63वीं कारिका में बात कही गई है, प्रकृति अपने आप को 7 धर्म से बांधती है। प्रकृति का 8 धर्म हुए, सर मैंने इसमें धर्म किया था। 7 धर्म अधर्म हो गया ना, वो 7 धर्म से बांधती है और पुरुषार्थ सिद्धि जो है इसके लिए खुद को मुक्त कर लेती है। तो 8वां हो गया आपका कौन सा? ज्ञान वाला हो गया। ज्ञान यानी विवेक ज्ञान के द्वारा क्या करती है? मुक्त हो जाती है। आगे आएंगे। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से सांख्य कारिका के लेखक कौन है? बताइए तो सब लोग सही उत्तर देंगे। ईश्वर कृष्ण। ईश्वर ईश्वर कृष्ण। कृष्ण। ईश्वर कृष्ण। पहला लिखित ग्रंथ जो है यही है, जो प्राप्त ग्रंथ है पहला यही है। सांख्य कारिका में कुल कितनी कारिका है? 72 कारिकाएं हैं। 72 कारिकाएं हैं कुल। 172 दिया है। सांख्य कारिका के प्रवर्तक कपिल मुनि ने सबसे पहले सांख्य दर्शन का ज्ञान किसको दिया? नहीं, आसुरी को दिया था भाई। ऑप्शन नहीं दिखा। अगर यहाँ पर होते ना उदित जी, आप तो आपके सिर पे एक लोटा पानी डाल देता ठंडा। सर सही है, ये मेरा ऑप्शन देख लो टेस्ट में। आसुरी होगा, आसुरी उत्तर होगा। सबसे पहले उन्होंने आसुरी को ही तो उन्होंने खोजा था, जो आसुरी को फिर हाँ वो मतलब 3000 साल मतलब हाँ। तो फिर मतलब कहाँ से ईश्वर कृष्ण? कहाँ से ईश्वर कृष्ण? तो कि बाद तुम में आए। ब्रह्मचार्य में हो क्या, ऐसे ऐसे पूछ रहे थे, वही तो है। हाँ, तो आसुरी जी होंगे ना। कैसे आपने गलत कर दिया? चौथी तीसरी बार लेके गए थे साथ। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें, नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते पुरुष हुए की सही- सिद्धि पुरुष सिद्धि 72वीं से निकल रहा है। 70वीं कारिका में ये हो गया। तीसरा डीकावन से एक बार इसका करा ना। 13 कारण 13 करण पहली कारिका। 32 नहीं, कारिका ने उत्तर है ये। 72 कारिका में है 13 कारण दुख कैसे त्रय से निरोध। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुख त्रय से निवृत्ति कौन सी कारिका है? पहली कारिका ही है दुख त्रय से निवृत्ति वाली बात। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सही सटीक समय पर हो गया।